बागेश्वर जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कहाँ, कौन से जिले में पूछा जाएगा? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो लिखिए, थोड़ा सा। उनका जन्म बागेश्वर जिले में कौसानी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौसानी गांव। कौसानी गांव में हुआ था सन 1900 ईस्वी में। उनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। उनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस में इलाहाबाद से हुई। बनारस और इलाहाबाद से हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने उन्हें खंड पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाए गए थे। जब असहयोग आंदोलन चलाए गए थे तभी ने सुमित्रानंद पंत ने अपना कॉलेज छोड़ दिए। कॉलेज इन्होंने छोड़ दिए। अकरा छायावादी कवि के प्रमुख स्तंभ के सुमित्रानंद पंत का काव्य कुछ लिखा गया। काव्य शिक्षा 1916 से 1977 तक फैली। 1916 से 1977 तक फैली। सन 1977 में उनका देहांत हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वे अपने जीवन के दृष्टि में विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा ग्रंथि, गुजन ग्राम्य, पल्लव, युगत, स्वर किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद के बारे में इन्होंने पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ प्रशंसा, सोवियत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। इन्हें किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वागत किए गए हैं। इन्हें स्वागत किए गए हैं। प्राकृतिक और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिभावनों, प्रसिद्ध एवं काव्य भाषाओं की समृद्धि की है। भावों ने आधुनिकालों ने अष्टालिक शब्दों का प्रयोग किया, चयन किया। शिल्पी कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? शिल्पी कवि कहा जाता है। इन्हें शिल्पी कवि कहा जाता है। ग्राम श्री कविता के पंत गांव की अप्रवृत्ति, सुषमा और समृद्धि का मनोहर वर्णन किए हैं। इन्होंने खेत में दूर फैली फसलों के बारे में बताया, फल फूलों के बारे में बताया है, पौधों के बारे में बताया, डालियों के बारे में, सुंदरता के बारे में इन्होंने बताए हैं। कौन बताया है? तो सुमित्रानंद पंत। अब इनकी जीवनी हो गई है, तो आप लोग चलते हैं कविता के बारे में। ग्राम श्री कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है ग्राम श्री। कविता का नाम है हमारा ग्राम श्री। तो हम लोग जो कविता पढ़ रहे हैं उसका नाम है ग्राम श्री। तो इन्होंने कविता के द्वारा बताए गए
फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिसमें रवि की किरणों चांदी सी उजली जाली। यहाँ पे बताए गए हैं फैली खेतों में है, तलक दूर तलक फैले हैं क्या मखमल की कोमल हरियाली। क्या गए खेतों में फैली है हरियाली, लपटी रही रवि की किरणें, जिसमें क्या है किरण पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश पड़ रही है, चांदी सी उजाली है, चांदी के जैसा चमचमाता हुआ प्रकाश है। तनों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है, हरा झलक श्यामल भूतल पर झुका है, नभ का चीर निर्मल नील फलक है। कहते हैं कि तिनको जैसे पेड़ पौधों में तिनको हरे तने पर है, कैसे है हरे भरे हैं, हिलते डुलते रहे हैं, रुधिर से झलक रहे हैं, कैसे हैं झलक रहे हैं, हरे भरे हैं, झलक रहे हैं। श्यामल मत होता है, यहाँ पे हरा को कहा गया। भूतलक यानी धरती पर झुकी हुई है, पृथ्वी पर क्या है झुकी हुई है, जो पेड़ का टहनी है वो पृथ्वी पर झुकी हुई है। नभ की निर्मल नील फलक, और बादल का नीला पड़ा हुआ है, बादल कैसा है नीला पड़ा हुआ है। आगे कहा गया है रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं की बाली, अरहर सनई की सोने की किकनाओं की शोभाशाली, उड़ती भीनी तोकत गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धारा की झोंक रही, निम्मल की कोली तोली नीली। कहा गया रोमांचित सी लग रही है, वो सब खेत कैसा लग रहा है एकदम अच्छी लग रही है, रोमांचित सी लगी रही है, एकदम हरा भरा है, सारा खेत क्या है हरा भरा है। उस खेतों में जो फसल लगाई गई है उस किस चीज का गेहूं और जौ की है, उसमें अरहर है, सनाई है, सोने की जैसा किन्वानिक है, शोभा सनीली है, अच्छा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, हरी भरी है। सरसों उड़ती भीनी तोकत गंध, उसकी जो गंध है वो बहुत दूरों तक सुगंध आ रही है। फुल्ली सरसों पिल्ली लो, वो जो सरसों का फूल है वो कैसा है पिल्ला है, उस सरसों का फूल है जो पीला है। लो हरित धारा झोंक रही है,